हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। चीन के बीआरआई और वुहान इस महामारी की छिछालेदार के कारण जो दुनिया में उसके विरुद्ध आक्रोश फैला हुआ है, दुनिया चीन को नकार रही है और इससे जो जगह खाली हो रही है उसका फायदा लेने में भारत और रूस कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों ने ट्रांस कॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। भारत के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली मिरिनंत्रा कंपनी इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड ने एमओयू पर रूसी रेलवे कंपनी के अंतर्गत आने वाली जेडडी इंटरनेशनल एलआईसी के साथ हस्ताक्षर किया है। इससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा भी खुल जाएंगे। इस एमओयू के अंतर्गत दोनों देशों ने साझा तौर पर एक मजबूत साझेदारी के अंतर्गत न केवल बल्कि अन्य देशों में भी रेल प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन करने और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का सुचारू निर्माण करने को हामी भरी है। त्रिकोण सदैव उन कंपनियों के साथ साझेदारी करने के बारे में सोचती है जो हमारे एक्सपर्टीज से लाभान्वित हो सके। ये एमओयू इसी दिशा में एक लंबी साझेदारी की नींव रखेगा और हमें अनेकों देश में अपनी सेवाएं प्रदान करने का अवसर भी देगा। इस एक निर्णय से भारत एक तीर से दो निशाने वाले काम कर रहा है। एक और जहां भारत अपना वैश्विक प्रभाव और सुदृढ़ करेगा, तो वहीं दुनिया के सामने यह भी सिद्ध करेगा चीन के बीआरआई के अलावा भी विकल्प हैं। वुहान के इस महामारी के कारण संसार वैसे ही चीन और उसके बीआरआई से चिढ़ा हुआ है। जिस तरह से इटली और ईरान ने चीन के इस एजेंडे का दुष्प्रभाव झेला है, उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि इस महामारी के पश्चात चीन दुनिया के अधिकतम देशों के लिए अछूत बन जाएगा। चीन ने बाकी देशों में अपनी छवि इतनी खराब की है, इसका अंदाजा आप इससे कर्ज के माया जाल से ही लगा सकते हैं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वहीं अब श्रीलंका मालवीय के साथ हो रहा है। श्रीलंका चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बीआरआई का हिस्सा बनकर यह भली भांति देख चुका है कि चीन के साथ साझेदारी करना किसी देश को कितना भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि अब श्रीलंका न सिर्फ खुशी खुशी भारत की ओर से दी जाने वाली मदद को स्वीकार कर रहा है, बल्कि सहायता मांगने के लिए भी भारत के पास ही आया है। अप्रैल की शुरुआत में भारत ने कोलंबो में 10 टन की राहत सामग्री भेजी थी, जिसमें जरूरी दवा और अन्य मेडिकल सप्लाई शामिल थी। रोचक बात यह है कि चाइना भी इससे पहले श्रीलंका को राहत सामग्री भेज चुका है। चीन ने मार्च महीने में श्रीलंका को 50,000 मास्क और 1,000 टेस्टिंग किट्स भेजी थी, परंतु यह श्रीलंका को लुभाने के लिए किसी काम नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका पहले भी चीन के साथ अपनी दोस्ती को भुगत चुका है। उदाहरण के तौर पर चीन ने श्रीलंका को हम्बनटोटा पार्ट को विकसित करने के लिए पहले तो भारी भरकम लोन दिया और बाद में जब श्रीलंका उस लोन को चुका पाने में असफल हुआ तो चीन ने उसे पोर्ट को 99 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया। जब तक श्रीलंका चीन के इस जाल को समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक वक्त में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को चीन ने हाईजेक कर लिया था। श्रीलंका अब नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। इतना ही नहीं, चीन की हेकड़ी अब अफ्रीका ने स्वीकारना बंद कर दिया है। अफ्रीका में पहले बीआरआई और फिर इस महामारी के कारण पहले ही चीन विरोधी मानसिकता पनप रही थी। वहीं चीन में लगातार हो रहे अफ्रीकी लोगों पर हमले ने इस मानसिकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका ने अब चीन को आड़े हाथों लेने की ठान ली है। वहीं यूरोप और अमेरिका अभी भी सिर्फ मौखिक रूप से बयान देने के अलावा कुछ करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस महामारी के काल में सिर्फ तंजिया ही नहीं है जिसने चीन को बड़ा संकट दिया है, बल्कि एक पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी भी अपने यहाँ चीन के नागरिकों को बंदी बनाकर चीन को शौक दे चुका है। पिछले महीने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिनी का सरकार चीन में अफ्रीकी के नागरिकों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार से परेशान हो चुकी थी और इसलिए उसने अपने नागरिकों की सकुशल घर वापसी तक इन चीनी नागरिकों को बंदी बनाने का फैसला लिया। इससे पहले हमें केन्या में भी यह देखने को मिल चुका है। चीन के अत्याचारों के जवाब में केन्या के एक सांसद ने केन्या में मौजूद सभी चीनी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कह दिया था। चीन में अफ्रीका के लोगों की पिटाई की जब पिटाई की वीडियो सामने आई तो केन्या के सांसद मोसेस कुरिया ने कहा था, सभी चीनी नागरिकों को हमारे देश में चले जाना चाहिए, वो भी तुरंत। जो महामारी तुमने वुहान की लैब में बनाया उसके लिए तुम अफ्रीका के लोगों को दोष कैसे दे सकते हो? जाओ अभी निकलो यहाँ से। तब और भी कई सांसदों ने केन्या के इस सांसद का समर्थन किया था। केन्याई सांसद
चार्ल्स जगुआ ने मोसेस का समर्थन करते हुए फेसबुक पर लिखा था, अफ्रीकन लोगों के साथ चीनी में जो हो रहा है उसकी निंदा करता हूँ। मैं केन्या के लोगों से यह कहने के पीछे नहीं हटूंगा कि बाइबल का अनुसरण करते हुए उन्हें आंख दिखाने वालों को पलटकर आंख दिखाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे में भारत ने बेहद सही समय पर यह निर्णय लिया है कि नई दिल्ली अच्छी तरह से जानती है कि चीन की नीयत सही नहीं है। जिस तरह से चीन नेपाल और पाकिस्तान के रास्ते भारत को घेरना चाहता है, उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वह अपनी बादशाहत कामयाब रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में मोदी सरकार ने ये MOU पर हस्ताक्षर कर न सिर्फ चीन को खुली चुनौती दी है, बल्कि विश्व के समक्ष एक बेहतर विकल्प भी पेश किया है।